होली का विवाद और तनाव खत्म हुआ तो अब ईद की नमाज को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। और इस बार भी इस मामले में देश में अव्वल है यूपी और यूपी में अव्वल है संभल। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की सलाह देने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी अब कह रहे हैं कि आप अगर ईद की सवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। हालांकि गुजिया खाने से कब किसने इनकार किया कुछ पता नहीं। पेश तो कीजिए। अब संभल में आदेश जारी हुआ है कि ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर नहीं हो सकती और अपने घर की छत पर भी नहीं पढ़ी जा सकती। अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी श्री चंद ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक में सभी समुदाय के लोगों को सूचित किया गया है कि सड़कों या छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। नमाजी केवल निर्धारित स्थलों जैसे मस्जिदों और ईदगाहों में ही नमाज अदा कर सकते हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि ईद की नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह मेरठ में चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने सड़क या छत पर नमाज पढ़ी तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि इस तरह के आदेश पूरे यूपी के स्तर पर जारी हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने निर्देश दिया है कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाए। लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि त्योहारों के दौरान सड़कों पर किसी भी प्रकार की बाधा ना हो जिससे आम जनता को असुविधा ना हो। लेकिन क्या यहाँ यह पूछा जा सकता है कि जब होली सड़कों पर खेली जा सकती है, दिवाली पर सड़कों पर छतों पर पटाखे छुड़ाए जा सकते हैं, रामनवमी समेत तमाम जुलूस सड़कों पर निकाले जा सकते हैं, इस दौरान मस्जिदों के आगे जाकर कोहराम मचाया जा सकता है, कांवड़ यात्रा में रास्ते रोके जा सकते हैं, सड़कों पर कांवड़ शिविर भंडारे लगाए जा सकते हैं, देवी जागरण हो सकता है और यहाँ तक कि शादी के पंडाल भी सड़कों पर लगाए जा सकते हैं, तो ईद या अलविदा की नमाज से किसी को क्या आपत्ति है? और जब सब त्योहारों में लाउड स्पीकर बजते हैं, डीजे बजते हैं, तो फिर अजान या नमाज के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? हालांकि अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह गया है, खासकर यूपी में, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। उधर हरियाणा सरकार ने ईद की निर्धारित छुट्टी भी रद्द कर दी है। जी हां, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 29 और 30 मार्च को सप्ताहांत होने के कारण और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए 31 मार्च को ईद की गजेटेड छुट्टी को रद्द कर इसे प्रतिबंधित अवकाश में परिवर्तित किया गया है। प्रतिबंधित अवकाश यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे वह अवकाश होता है जो किसी सरकारी कर्मचारी के लिए वैकल्पिक होता है, मतलब वो चुन सकता है या नहीं भी। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी सुविधा और धार्मिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष में कुछ सीमित अवकाशों में से कोई 2 या 3 चुन सकता है। अब देखना होगा कि ईद 31 मार्च को पड़ती है या 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को ईद होती है तो देखना होगा कि हरियाणा सरकार क्या बहाना बनाती है। लेकिन इस बीच यह दिलचस्प है कि भाजपा ने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के जरूरतमंद परिवारों के लिए सौगाते मोदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को विशेष किट वितरित की जा रही है। इस किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा है, पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा है और खाने पीने की चीजें हैं जैसे दाल, चावल, सेवई, सरसों का तेल, चीनी, मेवा, खजूर आदि। प्रत्येक किट की अनुमानित लागत 500 रुपए से 600 रुपए के बीच बताई जा रही है। वैसे यहाँ पूछने को जी चाहता है कि आज 500-600 रुपए में कौन सा महिलाओं का सूट और आदमियों का कुर्ता पजामा आ जाता है, और वो भी साथ में दाल, चावल, तेल, चीनी, सेवई, खजूर, मेवे सब। ऐसा लगता है कि सस्ताई का जमाना आ गया है। इसी के साथ यह भी दिलचस्प है कि एक तरफ मुसलमानों से बिल्कुल दुश्मन जैसा रवैया है, उनके खिलाफ घृणा अभियान जारी है, और दूसरी तरफ सौगाते मोदी। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। शायद इसे ही तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।